चलो बेटा आ जाओ अंदर। मॉम खुशामदीद। मलीहा मेरी जान। बाबा क्या मैं बाथरूम यूज कर सकती हूँ? हाँ ठीक है। तुम ऊपर जा सकती हो। मुझे मालूम है। मैं तुम्हारा बैग ले आती हूँ। शुक्रिया। बैठ जाओ। बाबा ये सब क्या है? ज़ैनब यहाँ क्यों आई है? आहिस्ता बात करो, सुन लेगी वो। क्या मतलब आहिस्ता बोलूं? वो तो अपना सामान लेकर आई है, इसका मतलब वो यही रहेगी अब से। मलिहा बेटी, वो कुछ वक्त के लिए हमारे साथ रहेगी, ठीक है? क्या हो गया आप लोगों को? मैं उसके साथ एक पल भी नहीं रहूंगी। ऐसे बात नहीं करो बेटा, बहुत हो गया। अब तुम बदतमीजी कर रही हो मुझसे। हेलो ज़ैनब, ठीक तो हो तुम? कुछ हुआ है क्या? ठीक नहीं हूँ मैं। क्यों, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो ज़ैनब? बासित, पुलिस ने अम्मी को गिरफ्तार कर लिया है। वाह क्या बात है, माँ ने कत्ल कर दिया और बेटी यहाँ रहेगी। उसके सामने उसकी माँ को कातिल मत कहना तुम। फिर क्या कहूँ? कुछ भी नहीं कहो। तो क्या उसकी माँ ने कत्ल नहीं किया? इसको चुप करवाओ, ये क्या कह रही है? बस जिहान, चुप हो जाओ। खुदा के लिए थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ सब। किसी को अभी कुछ मालूम नहीं है। पुलिस सिर्फ एमन को शक की बुनियाद पर लेकर गई है, बस। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। ज़ैनब तो मैम याले के पास रहती थी ना, तो आप लोग उसे यहाँ क्यों उठा कर ले आए? मलिहा, बस बहुत हुआ। वो ज़ैनब कुछ दिन यहीं रहेगी। वो मुश्किल वक्त से गुजर रही है, समझो बेटा। ठीक है मॉम, जैसे आप दोनों की मर्जी। ठीक है, थैंक यू। तुम उसके साथ पढ़ती हो, उसे समझने की कोशिश करो बेटी। ये हमदर्दी का वक्त है। सोचो अगर ये सब मेरे साथ हुआ होता तो फिर क्या होता? उन्होंने मेरी अम्मी के लिए एक वकील किया है। उनकी वकील से बात होगी तो सब पता चल जाएगा। अच्छा तुम मुझे बताओ, तुम हो कहाँ? क्या अभी भी वहीं हो? हाँ। ठीक है, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे पास। अगर तुम यहाँ लंबा रहने के इरादे से आई हो तो बेफिक्र रहो, मैं यहाँ से जल्द चली जाऊंगी। अच्छी बात है। ये मत समझना कि मैं तुम पर तरस खाऊंगी। मैं ये बात अच्छी तरह जानती हूँ। अगर तुम इंसानों जैसा बर्ताव करोगी तो मुझे हैरानगी होगी। बस मैं इतना चाहती हूँ कि दूसरों तक ये बात ना पहुँचे। बाकी मुझे तुमसे कोई तवक्को नहीं है। ज़ैनब, ज़ैनब। हेलो मेरी जान, मैं तुम्हारा ही सोच रही थी। मलिया, तुम्हें पता है कि इस वक्त ज़ैनब कहाँ होगी? वो हमारे घर है। चलो ठीक है। बात सुनो, इसे इसका बिस्तर दिखा देना। खुदा तुम्हारी मदद करे। ये बिस्तर खाली है, चाहो तो यहाँ सो जाना। शुक्रिया।
मैंने प्रोसिक्यूटर से बात की है, वो भी बाखबर है। उनके पास कोई शवाहिद नहीं। तो फिर उन्हें रिहा क्यों नहीं करते? सबूत तलाश करने होंगे हमें। हाँ बिल्कुल भाई, इसीलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत अहम है। रिपोर्ट आते ही मसला हल होगा। तो फिर मेरी अम्मी रिहा हो सकती हैं, यानी कि वो बेकसूर हैं, ऐसी बात है ना? ऐसा ही कुछ समझ लो। एक्सक्यूज मी। हेलो जैनब, मैं दरवाजे पर वेट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आती हूँ। सर, क्या मैं थोड़ी देर बाहर जा सकती हूँ? बासित आया हुआ है। ठीक है, लेकिन तुम यहीं रहोगी ना? जी जी, मैं यहीं हूँ। ठीक है बेटा। तो फिर अभी फिक्र करने की कोई बात नहीं है, ऐसा ही है ना? मैंने इसलिए कहा था कि लड़की परेशान ना हो जिहान। दरअसल सूरत हाल खराब है। ऐमन जमील के घर से गिरफ्तार हुई है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। शुक्रिया की कोई बात नहीं, बस तुम परेशान ना हो। वकील ने भी यही कहा है। मेरी अम्मी के खिलाफ सबूत नहीं मिले, वो जल्द रिहा हो जाएंगी। ये तो बहुत अच्छी खबर है। लेकिन अगर कोई मसला हो गया बासित और उन्होंने मेरी अम्मी को रिहा नहीं किया तो? देखो जैनब, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम फिक्र ना करो। देखना सब ठीक हो जाएगा। चलो बाहर चलते हैं। जो कुछ तुमने जैनब को बताया और जो तुम मुझे अभी बता रहे हो, इन बातों में तो फर्क है। मुझे मालूम है, क्योंकि ऐमन ने मुझसे कहा यह कहने के लिए, क्योंकि उसकी बेटी परेशान हो जाएगी। यानी उसका रिहा होना बहुत मुश्किल है? हाँ, यही समझ लो। हमारे पास कोई गवाह नहीं है। उसे मौके वारदात से पकड़ा गया था। क्या हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं मिलकर? क्या कोई रास्ता है ऐसा? रिपोर्ट का इंतजार करेंगे। रिपोर्ट आते ही मैं आपको मज़ीद मालूमात दे दूंगा। हाँ, एक बात और, पड़ोसी का मसला भी सामने आया है। कौन सा पड़ोसी? जमील के पड़ोसी का कहना है कि मैंने झगड़ने की आवाज़ सुनी थी। किसी औरत की आवाज़ थी। उसने कहा मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। चलो मान भी लिया कि अगर उसने ऐसा कहा भी है, लेकिन पुलिस कोई तहकीक नहीं करेगी क्या? घर में कोई सबूत भी नहीं ढूंढेगी? ऐसा भी तो हो सकता है ये सब किसी और ने किया और ऐमन का इससे कोई ताल्लुक ही ना हो और उसे सिर्फ फंसाया जा रहा हो। क्यों नहीं, तहकीकात होंगी। क्योंकि आप उसके साथ काम कर रही थी, इसलिए हमें आपकी मदद चाहिए। बिल्कुल, मुझसे जो मदद हो सकेगी वो करूंगी मैं। बहरहाल तुम जैनब को कुछ भी मत बताना, मगर सूरत हाल कुछ ठीक नहीं है।